नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे देश की नज़र टिकी हुई है आज के महागठबंधन के होने वाली पीसी पर। जी हां, आज 10 बजे महागठबंधन की पीसी होने वाली है पटना के मौर्या होटल में, और इस पीसी में ऐलान होगा कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की 9 सीटें फाइनल हो गई हैं, केवल एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। वो तस्वीर भी आज साफ हो जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुंगेर से चुनाव लड़ेगी। मुंगेर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी प्रत्याशी होंगी। अनंत सिंह 2 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। समस्तीपुर से अशोक राम होंगे। पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे, अब बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हारे थे, तो इस बार कांग्रेस ने फिर से उनको आजमाने की कोशिश की है। सासाराम से मीरा कुमार होंगी, पूर्व स्पीकर हैं लोकसभा की, तो सासाराम की सीट बिल्कुल सुरक्षित है और मीरा कुमार ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। सुपौल से रंजिता रंजन लड़ेंगी। रंजिता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच चल रहे मनमुटाव की वजह से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे रंजिता रंजन का, और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी उतारने की मांग कर रहे थे। लेकिन बात बन गई है, अब रंजिता रंजन के खिलाफ आरजेडी कोई अपना आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लेकिन तेजस्वी यादव की नाराजगी को देखते हुए यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं रंजिता रंजन के खिलाफ। कटिहार में तारिक अनवर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी के सांसद थे, कांग्रेस में आ गए थे, उनकी सीट हम वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को वापस ले लिया है और तारिक अनवर कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया से पप्पू सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी के नेता थे, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी सीट फाइनल हो गई है। और किशनगंज से भी वही अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार होगा, नाम तय हो गया है। और बेतिया से कीर्ति झा आजाद को लड़ाने की बात चल रही है। बेतिया और वाल्मीकि नगर सीट पर झीझ कायम है और कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि नगर की जगह बेतिया सीट मांग रही है ताकि कीर्ति झा आजाद को वहां से चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन बेतिया से कीर्ति झा आजाद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां से आरजेडी के प्रत्याशी राजन तिवारी ताल ठोक रहे हैं। राजन तिवारी ने ऐलान कर दिया है कि वहीं चुनाव लड़ेंगे, यानी अगर कीर्ति झा आजाद लड़ते हैं कांग्रेस के सीट टिकट पर चुनाव, तो राजन तिवारी बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरकर उनकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। वाल्मीकि नगर में वही हाल है। वहाँ पर बीजेपी की जो सांसद जिनका टिकट कट गया है, अब सतीश दुबे, अब वो बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसलिए कीर्ति झा आजाद वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों का वोट काटेंगे और कीर्ति झा की हार सुनिश्चित करेंगे। तो केवल बेतिया और वाल्मीकि नगर में कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, किस सीट पर कीर्ति झा आजाद लड़ने के लिए तैयार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज महागठबंधन की पीसी में मिल सकता है। और पटना साहिब से शत्रु चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, ये तय हो गया है। कल ही शत्रु राहुल गांधी से मिले थे और कांग्रेस में शामिल होने की बात थी, लेकिन कांग्रेस में शामिल होंगे 6 अप्रैल को, यानी नवरात्र में कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सलाह दी है कि अच्छे मुहूर्त में ही शामिल होना है, तो नवरात्र का दिन चुना है उन्होंने। 6 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे और उसी दिन विधिवत घोषणा हो जाएगी कि पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि रविशंकर हैं बीजेपी के प्रत्याशी और रविशंकर की मुसीबत बढ़ा रहे हैं आरके सिन्हा, जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। उनके समर्थक रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो देखना अब ये है कि शत्रु क्या अपनी पुरानी पटना साहिब की सीट बचा पाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती बन पाते हैं रविशंकर प्रसाद के लिए। तो पीसी के पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हम आपके सामने ये खुलासे कर रहे हैं। इंतजार करिए, 10 बजे के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है यही है कि कांग्रेस पार्टी के 9 सीटें फाइनल हो गई हैं, 8 सीटें फाइनल हो गई हैं। एक सीट को लेकर जीत है वाल्मीकि नगर और बेतिया, इसमें से कोई एक सीट उसके खाते में आएगी और आज महागठबंधन की पीसी में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।